प्रिय विद्यार्थियों, लता की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन जी की कविता एक गीत, जो कि कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह में वर्णित है। और ये एक गीत कविता निशा निमंत्रण पुस्तक का एक अंश है, जिसमें कवि ने व्यक्ति के कुछ कर गुजरने के जज्बे का वर्णन किया है। क्योंकि समय परिवर्तनशील है, निरंतर प्रगति की तरफ बढ़ रहा है, समय क्षण भंगुर है, वो कभी किसी का इंतजार नहीं करता। यानी एक एक पल कर करके जीवन निरंतर खत्म हो रहा है और व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंचना है। इसके लिए व्यक्ति निरंतर प्रगतिशील है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं। यानी कवि कह रहे हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, यानी जल्दी जल्दी समाप्त हो रहा है। व्यक्ति के जीवन का पल भी जल्दी जल्दी समाप्त हो रहा है। वो एक भी पल कभी किसी का इंतजार नहीं कर रहा है। हो जाए न पथ में रात कहीं। व्यक्ति जब अपने पथ में चल रहा है, यानी लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ जब व्यक्ति चल रहा है, तो व्यक्ति के लिए व्यक्ति क्या करता है कि ये सोचकर कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए, यानी समय कहीं समाप्त ना हो जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं। और मंजिल जब उसे बहुत पास दिखाई देती है कि बहुत दूर नहीं है, बस थोड़ा सा ही समय और बचा है और मंजिल भी हमारी नजदीक है, तो यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। यानी यह सोच कर भी दिन भर का थका हुआ पंथी, यानी जो पथिक है, राहगीर है, वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जल्दी जल्दी चलने लगता है। क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी समय भी जल्दी जल्दी ढल रहा है, समय किसी का इंतजार नहीं कर रहा है। तो हम शब्दार्थ की तरफ देखते हैं, तो ढलने का तात्पर्य है समाप्त होना, यानी समय का समाप्त होना। पथ है रास्ता, मंजिल है उसका लक्ष्य, और पथिक है यात्री। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो कवि कहता है कि कवि जीवन की व्याख्या करता है। वह कहता है कि शाम होते देखकर यात्री तेजी से चलता है, रफ्तार उसकी बढ़ जाती है कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए। उसकी मंजिल समीप ही होती है, नजदीक ही होती है। इस कारण वह थकान होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी चलता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता प्रतीत हो रहा है, समय खत्म होता हुआ प्रतीत हो रहा है। रात होने पर पथिक को अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त करनी पड़ेगी। ऐसा सोचकर थके शरीर में भी उसका उल्लसित, तरंगित और आशान्वित मन उसके पैरों की गति कम नहीं होने देता, और व्यक्ति की रफ्तार और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा होता है, यानी दिन समाप्त हो रहा होता है। कविता के इन लाइनों में विशेष है कि कवि ने जीवन की क्षण भंगुरता व प्रेम की व्यग्रता को व्यक्त किया है। क्षण भंगुरता यानी जीवन क्षण भर में समाप्त होने वाला है, कभी भी समाप्त हो सकता है। दिन जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जल्दी जल्दी शब्द को दो बार प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा इसकी सरल है, सहज है और भावानुकूल है, जिसमें खड़ी बोली का प्रयोग है। जीवन को बिंब के रूप में प्रयोग किया गया है, और वियोग श्रृंगार की अनुभूति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आगे कवि कहते हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी जल चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यानी दिन जल्दी जल्दी ढलने का असर सिर्फ व्यक्ति पर ही नहीं पड़ता, किसी भी प्राणी मात्र पर इसका प्रभाव दिखाई देता है। तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यानी चिड़िया जब बाहर दाना चुगने के लिए गई हुई होती है, चिड़िया बाहर है, उसके छोटे छोटे बच्चे घोंसले में बैठे हैं और वो इस इंतजार में बैठे हैं कि माँ आएगी और दाना लेकर के आएगी। तो ये सोच करके कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, ना चिड़िया के मन में जब ये ध्यान आता है कि भाई शाम हो रही है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, प्रत्याशा में होंगे, प्रतीक्षा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यानी वो अपने घोंसले से बाहर अपनी गर्दन निकाल करके वो झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के।
और ये ध्यान जब चिड़िया को आता है, जब चिड़िया के मन में ये ध्यान आता है कि उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं, समय ढल रहा है, शाम हो रही है, तो ये सोचकर उसके परों में यानी उसकी पंखों में और ज्यादा चंचलता आ जाता है और बेचैनी आ जाती है। और भरता कितनी चंचलता है, यानी वो तेज तेज अपने पंखों को पक्षी चलाने लगता है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, दिन जल्दी जल्दी समाप्त हो रहा है। शब्दार्थ की तरफ देखें तो प्रत्याशा का अर्थ है आशा, नीड़ का अर्थ है घोंसला, पर यानी पंख, चंचलता यानी अस्थिरता, बेचैनी का होना। इन लाइनों की व्याख्या इस प्रकार से कि कवि प्रकृति के माध्यम से उदाहरण देता है कि चिड़िया भी दिन ढलने पर चंचल हो उठती है। वे शीघ्राति शीघ्र अपने घोंसलों में पहुंचना चाहती है। उन्हें ध्यान आता है कि उनके बच्चे भोजन आदि की आशा में घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे। यह ध्यान आते ही उनके पंखों में तेजी आ जाती है और वे जल्दी जल्दी अपने घोंसलों में पहुंच जाना चाहती है। इन पंक्तियों में विशेष कि उक्त काव्यांश में कवि कह रहा है कि वात्सल्य भाव की व्यग्रता सभी प्राणियों में पाई जाती है। यानी चिड़िया जिस तरह से अपने बच्चों को मिलने के लिए व्याकुल है, ऐसे ही मनुष्य भी जब कहीं घर से बाहर होता है तो वो भी अपने बच्चों के पास पहुंचने के लिए ऐसे ही बेचैन होता है। तो ये जो वात्सल्य भाव है, ये जो प्रेम भाव है, ये मनुष्य के साथ साथ अन्य प्राणियों में भी होता है। पक्षियों के बच्चों द्वारा घोंसलों से झांका जाना गति एवं दृश्य बिंब उपस्थित करता है, यानी किस तरह से समय जैसे जैसे समाप्त हो रहा है, किस तरह से वो बच्चे घोंसलों में से बाहर की तरफ झांक रहे हैं, यानी उसे समय की रफ्तार भी दिखाया गया है। तत्सब शब्दावली की प्रमुखता है, जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और सरल सहज और भावानुकूल खड़ी बोली में सार्थक अभिव्यक्ति हुई है। आगे कवि कहते हैं कि जब कोई किसी का इंतजार करता है, अब चिड़िया, उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं, उसकी बेचैनी हो जाती है। माँ घर से बाहर है, बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं, पिता घर से बाहर हैं, बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं, तो उनमें बेचैनी होती है कि शाम होने वाली है और मुझे समय से घर पहुंचना है। अब यहाँ कवि की स्थिति क्या है? कवि कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल। कवि कहते हैं कि भाई मुझसे मिलने के लिए कौन विकल है, मुझसे मिलने के लिए कौन बेचैन है। यहाँ पर कवि की प्रेमिका से अलग होना का जिक्र स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि मुझसे मिलने के लिए बेचैन कौन है, यानी मेरा इंतजार करने वाला कोई भी नहीं है। मैं हूं किसके हित चंचल, जब मेरा कोई इंतजार ही नहीं कर रहा है तो मैं किसके लिए चंचल हूं, किसके लिए बेचैन हूं, और मैं क्यों अपनी गति को रफ्तार दूं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, और ये प्रश्न जब कवि के मन में आता है कि मेरा इंतजार कौन कर रहा है, मैं किसके लिए चंचल हूं, तो जब उसका उत्तर उन्हें नहीं मिलता है, तब क्या होता है कि ये प्रश्न शिथिल करता पद को, तब उनके कदमों की रफ्तार और शिथिल हो जाती है, धीरे हो जाती और ढीली हो जाती है और कमजोर होता है, और भरता उर में बिहवलता है, यानी कदमों की रफ्तार कम हो जाती है, परंतु उर में यानी उनके हृदय के अंदर और ज्यादा बेचैनी हो जाती है। अपनी प्रेमिका, अपनी प्रेयसी को याद करके वो और ज्यादा बेचैन हो उठते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, जीवन का एक एक पल समाप्त हो रहा है, जीवन का एक एक पल समाप्त हो रहा है। इसलिए समय गवाए बिना व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो शब्दार्थ है, विकल का अर्थ है व्याकुल, चंचल का अर्थ है क्रियाशील, शिथिल यानी ढीला हो जाना, पद पैर, उर हृदय, विह्वलता बेचैनी। व्याख्या देख लेते हैं। तो कवि कहता है कि इस संसार में वह अकेला है। स्पष्ट तौर से ध्यान दें कि कवि कहता है कि इस संसार में वह अकेला है, इस कारण उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं होता, उसकी उत्कंठा से प्रतीक्षा नहीं करता, वह भला किसके लिए भाग कर घर जाए। कवि के मन में प्रेम तरंग जगने का कोई कारण नहीं है। कवि के मन में यह प्रश्न आने पर उसके पैर शिथिल हो जाते हैं, उसके हृदय में यह व्याकुलता भर जाती है कि दिन जल्दी जल्दी ढलते ही रात हो जाएगी और
रात में एकाकीपन और उसकी प्रिया की वियोग वेदना उसे अशांत कर देगी। इससे उसके हृदय की पीड़ा से बेचैन हो उठता है, यानी उसका हृदय अकेले होने के कारण उसके हृदय में और भी ज्यादा वियोग वेदना हो जाती है और भी ज्यादा वह बेचैन हो उठता है। विशेष की बात कर लेते हैं तो एकाकी जीवन बिताने वाले व्यक्ति की मनोदशा का वास्तविक चित्रण किया गया है। सरल, सहज और भावानुकूल खड़ी बोली का प्रयोग है। मुझसे मिलने यानी म, तो मुझसे मिलने में अनुप्रास अलंकार तथा मैं हूं किसके हित चंचल, जिसमें कवि ने प्रश्न किया है कि मैं हूं किसके हित चंचल, इसमें प्रश्न अलंकार है। तत्सम प्रधान शब्दावली है, जिसमें व्यक्ति ने कवि ने अपनी अभिव्यक्ति बड़े सरलता से की है, इसमें अभिव्यक्ति की सरलता भी है। तो उम्मीद है आपको ये पाठ पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की कोई कठिनाई या कुछ भी अगर आप कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका सुझाव दे सकते हैं और मुझे मार्गनिर्देशन भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद।